नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। सांसद अरविंद शर्मा के पी राज पारिक ने बताया कि उन्होंने जाटूसाना गांव, भोतवास, पुरुषोत्तमपुर, मूसेपुर, सुरखपुर और रतनथल बास में जो खेतों में जल भराव की समस्या है, उसके लिए डीसी यशविंदर सिंह, एसडीएम रविंदर, इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्सीएन अमर मलिक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जो खेतों में जल भराव की समस्या है, उस पानी को जेएलएन नहर में जल डलवाएंगे और किसानों के लिए 4 करोड़ रुपए का मुआवजा भी निर्धारित किया गया है, जो जल्द ही जल भराव के कारण जिनकी जमीन खराब हुई है उनको दिया जाएगा। आपको याद होगा 19 फरवरी 2020 ओलावृष्टि हुई थी कोसली में, याद होगा। उस समय काफ़ी लोगों को नुकसान हो गया था और हमने करीब 10 करोड़ उसका मुआवजा, जिनको नुकसान हुआ था उसका मुआवजा हमने दिलवाया। ठीक है, और आप लोगों ने दिलवाया, सही बात है, लेकिन जो लोग फसल समय समय पर बोते हैं, अब ये इस बार जहाँ पे पानी भरा हुआ है और लोग फसल नहीं बो पा रहे, उसकी गिरदावरी हमने 80% करवा ली है। 20% गिरदावरी बाकी है, लेकिन 20% गिरदावरी का भी मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी है जहाँ पे 20 एकड़ लैंड है और उसमें पानी भरा हुआ है। कुछ इस तरह के वो कुछ पैचेस है, सब जगह ही नहीं है वो। तो उनकी गिरदावरी के भी आदेश दे दिए और गिरदावरी वो हो भी रही है। तो जो मुआवजा सरकार की जो पॉलिसी होएगी, उसके अधीन जो भी मुआवजा होगा वो किसानों को टाइम पे मिलेगा, ताकि वो हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल ताकि वो अपनी अलग फसल भी बो सके और उनका कोई नुकसान भी ना। और मैं इस रोड पे घूमता रहा, एक एक पॉइंट मैंने चिन्हित किया। डीसी साहब यशविंदर सिंह जी के साथ हर दूसरे दिन बात करनी कि डी साहब ऐसा है। तो एसडीएम रविंदर थे, उनके साथ बात करनी, ये है। और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक्सीएन एक मिस्टर अमर मलिक है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत काम किया उन्होंने। तो इन लोगों के सहयोग से हम एक इस स्थिति में आ गए हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे इतना नुकसान है, इतनी गिरदावरी हो गई और इतना पैसा लोगों को मिलना चाहिए, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो किसान बिल्कुल चिंता ना करें, जो नुकसान हुआ है उसको उनको भरपाई मिलेगी और अगली फसल वो खुशी खुशी बो सके। नहरों में डालेंगे, जेएलएन में, और ये पानी आगे जाए। अब मैं आपको इसकी एक विस्तृत बात बताता हूँ। इस इलाके में कोई 200 एकड़ क्षेत्र का पानी ऐसा है, 200 एकड़ क्षेत्र है ऐसा, जिसमें पानी इंजन लगने के बाद भी वो पानी में सबमर्ज्ड है, डूबे हुए। अब उसके लिए हम क्या करें? अब उसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि हम एक डीआई पाइप बिछा, डीआई पाइप के साथ हम उसमें बहुत भारी मात्रा की मोटर लगा रहे हैं हम कुछ उसमें। और मैं साथ साथ आपको एक ये भी बात बताऊं कि जिस तरह की बारिश इस बार हुई, ऐसी बारिश 1995 में हुई थी। उस समय बारिश से हमने सीखा नहीं और उसका प्रकोप को हमने ठीक से जाना नहीं, लेकिन इस बार हमने समझा, सीखा, और सीखने के बाद हमने उसको अगले फेज में लेके गए, प्लानिंग में, और अब एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं। तो ये जो पूरी परियोजना है, ये 4 करोड़ की है। 600 डायामीटर का डीआई पाइप लगाया जाएगा। इसकी लगभग जो लेंथ होएगी वो 3.5 किलोमीटर होएगी। 3.5 किलोमीटर इसकी लेंथ होएगी और इसके अंदर 11,555 पीएम मोटर पानी उठाने के लिए लिया जाता है। पर मिनट का हिसाब मैं आपको ये बता रहा हूँ, लीटर पर मिनट, एलपीएम हम जिसको कहते हैं। और इससे इतना फ़ायदा होगा कि हमारे जाटूसाना जो गांव है, वो भोतवास, पुरुषोत्तमपुर, मूसेपुर, सुरखपुर, कुछ इलाका रतनथल का, ये सारे इलाकों में पानी की जो समस्या है, उससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो सीज़न होगा फ्लड का, बारिश का, इस बारिश से, या अगर कोई फ्लडिंग हो भी जाती है तो इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही पुख्ता सिस्टम है और ये आगे आके
बहुत लोगों को बेनिफिट देगा। लोग अपनी फसल इसमें बहुत अच्छे से बो सकेंगे, उसको बेच सकेंगे और बहुत अच्छी पैदावार होगी यहाँ पे, क्योंकि पानी की ऐसी कोई समस्या होगी नहीं यहाँ पे। जब इस साल हमारी जो औसतन बारिश थी वो 102 से 105% के आसपास हुई इस इलाके में। जो हमारी जो एवरेज बारिश है उससे कहीं ज़्यादा थी। दूसरी बात, जब जल भराव हुआ उसके दौरान इरिगेशन डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और जो लोकल बॉडीज है, इन्होंने मिलके काफ़ी काम किया कि हम इस पानी को उठा के नहर में डालें और नहर से पानी आगे ड्रेन नंबर 8 में जाए और ड्रेन नंबर 8 से पानी आगे जाए। अब हुआ क्या, ये तो था एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट कि हाँ भाई उस समय परिस्थिति ऐसी थी तो हमें ये करना था और हमने वो किया। जितना संभव हो सका हमने प्रयास किया और काफ़ी पानी उठा इसके अंदर से। हमारे पास यहाँ पे कोसली के अंदर लगभग 1.5 लाख एकड़ लैंड है। 1.5 लाख एकड़ लैंड में आप ये मान लीजिए कि आपकी 50,000 से 60,000 एकड़ लैंड ऐसी है जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है और ढलान के कारण वहाँ पे आके पानी इकट्ठा हो जाता है। ये ढलान जो है ये आपकी जाटूसाना से शुरू होती है, जहाँ आईटीबीपी का दफ्तर है, वहाँ पे जो उनका कॉलेज है वहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे ये पानी आपका NH 352 की तरफ आ जाता है। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी इंजन लगाए, काफ़ी नहरों के अंदर पानी लिफ्ट करके उसमें डाला, लेकिन नहरों की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है पानी लेने की। कई बार नहरें टूट जाती हैं ज़्यादा पानी के कारण और इस वजह से जितना संभव हो सका उस समय में हमने इसको किया। बाद में जब ये समस्या जो थी ये जैसी तरह से सिकुड़ती चली गई, कम होती चली गई और हमें ये लगा, हमें और प्रशासन को, सरकार को, कि अब हमें इसका एक स्थायी इलाज एक हमें ढूंढना चाहिए इसका, तो हमने उसके लिए इसकी प्लानिंग शुरू करी। अब प्लानिंग शुरू करने के दौरान हमने ये पाया कि जो सबसे जो गहरे वाले इलाके, डूबे का इलाका जिसे कहते हैं, सबमर्ज्ड लैंड, हमने सबसे पहले तो उसको अंकित किया। अंकित करने के बाद हमने उसकी योजना पे काम करना शुरू किया। इस योजना में काम करने के लिए हमारे साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस, डीसी साहब खुद इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इरिगेशन के एससी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, पब्लिक हेल्थ के एससी इन्वॉल्व है। उसके बाद जो लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत हो गई, चाहे आज पंचायत अपने ऑफिसेज में हैं या नहीं है, लेकिन जो भी उनके नुमाइंदे हैं उनका हमें सपोर्ट मिला और हमने कुछ एरिया चिन्हित किया जो अगला जो हमारा जो सीज़न आएगा मॉनसून का, जुलाई अगस्त का, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरा कर पाएँ और इसके लिए मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगा और ये हमारे सांसद साहब, मेरे भाई साहब अरविंद शर्मा जी, उनके बिल्कुल सख्त आदेश हैं कि इसको पूरा मॉनिटर किया जाए और इसको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारी माताओं बहनों को किसी तरह की कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। ये बिल्कुल उनकी तरफ से, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की तरफ से बिल्कुल हिदायत है।